हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वां के भूगोल के क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान भूगोल है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जल संसाधन। पहले हम लोग पढ़े हैं मिट्टी संसाधन, मतलब मृदा संसाधन पढ़ लिए हैं हम लोग क में, और ख में पढ़ने वाले हैं जल संसाधन। इस तरह से इसके बाद आएगा खनिज संसाधन, उसके बाद ऊर्जा संसाधन, उसके बाद संसाधन हम लोग का खत्म हो जाएगा चैप्टर। उसके बाद संसाधन से एक भी क्वेश्चन बाहर आप लोगों के परीक्षा में नहीं आ पाएगा। और इसका प्लेलिस्ट बन जा रहा है, आप लोग प्लेलिस्ट जा करके देख लीजिएगा अच्छी तरह से। उसी में सभी मतलब जो क्वेश्चन संसाधन का डल रहा है ना, संसाधन का नहीं मतलब भूगोल का जितना भी क्वेश्चन डलेगा वो सभी इसी में डलेगा। तो आप लोग प्लेलिस्ट जाकर देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले यानी कि आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहा जाता है। तो बृहद मतलब कि बहुत अधिक अधिक क्षेत्र में जल है, इसीलिए पृथ्वी को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी को कहा जाता है नीला ग्रह। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, नीला ग्रह जल की उपस्थिति के कारण ही कहा जाता है। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? मतलब जो जितना हम लोग पीते हैं उससे तुलना की जाए तो कितना प्रतिशत भाग महासागर में जल है? तो 96.6% भाग महासागर में स्थित है। मतलब कि हम लोग जानते हैं ना कि जैसे 100 लीटर भाग जल है, जिसमें से 96 लीटर, मान लिया कि 96 लीटर है जो भाग, ये है बिना पीने वाला यानी कि महासागर में है, और 4 लीटर जो जल है ना वो इसी में से हम लोग पीते हैं। तो बताइए कितना कम में से हम लोग पी रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, 96.6%। अगला क्वेश्चन है, देश में बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, तीसरा ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और चौथा ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश को बांधों को भारत का मंदिर कहा था। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। तो 4 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो इसका पहला ऑप्शन है फ्लोराइड का, दूसरा ऑप्शन है क्लोराइड का, तीसरा ऑप्शन है आर्सेनिक का, और चौथा ऑप्शन है लौह का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्सेनिक की मतलब मात्रा जो बढ़ गया है जो अत्यधिक जल के दोहन से। 5 नंबर क्वेश्चन है, जल किस प्रकार का संसाधन है? तो पहला ऑप्शन है चक्रीय संसाधन है, दूसरा ऑप्शन है जैव संसाधन है, तीसरा ऑप्शन है अजैव संसाधन है, चौथा ऑप्शन है अनवीकरणीय संसाधन है। तो जल किस प्रकार का संसाधन है? तो यह है चक्रीय संसाधन। इसका चक्रीय संसाधन सही उत्तर हो जाएगा जल के लिए। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, भारत में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात किस क्षेत्र में है? तो भारत में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात किस क्षेत्र में है? तो इसका पहला ऑप्शन है उद्योग में, दूसरा ऑप्शन है सिंचाई में, तीसरा ऑप्शन है घरेलू उपयोग में, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंचाई में। भारत में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात किस क्षेत्र में है? तो सिंचाई में है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। तो 7 नंबर क्वेश्चन पूरा स्लाइड एक बार में नहीं आ पाएगा। देखते हैं, पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग धरातल जल से आच्छादित है? तो कितना प्रतिशत मतलब कि जैसे कि इस तरह हम लोग पढ़ते हैं ना कि जैसे 3 भाग पर जल है और 1 भाग पर पृथ्वी है। जैसे कि ये सही नहीं बना, ये मान लिया कि ये गोला हो जाएगा, तो इसके बाद ये 3 भाग पर जल हो जाएगा और 1 भाग पर पृथ्वी हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग देख लीजिएगा, मतलब कि 71% भाग पर कितना क्या है? जल है। 71% भाग पर जल है, उसके बाद 71% भाग पर जल है, उसके बाद जो शेष भाग बचता है ना उस पर पृथ्वी है। 8 नंबर क्वेश्चन है। तो 8 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भूमिगत जल उपयोग इनके कुल भूमिगत जल संभाव्य से अधिक है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। तमिलनाडु मतलब तटीय क्षेत्र में इसका सही ये वाला जो नियम है लगता है। 9 नंबर क्वेश्चन है। तो 9 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, घन किलोमीटर में दी गई निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या भारत में कुल वार्षिक वर्षा दर्शाती है? तो कौन सी संख्या दर्शाती है? तो 4000 घन, मतलब 4000 घन किलोमीटर में दी गई निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या भारत में कुल वार्षिक वर्षा दर्शाती है? तो 4000 मतलब कि घन किलोमीटर वर्षा होता है। एवरेज निकाल कर ये बताया गया है। चलिए अगला देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी में सबसे ज्यादा पुनः पूर्ति योग्य भूमिगत जल संसाधन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। तो 11 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, इनमें किस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण है? मतलब इनमें से किस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य होता है बाढ़ नियंत्रण करने के लिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोसी। कोसी परियोजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो बाढ़ नियंत्रण रखना, क्योंकि कोसी से बिहार में बहुत ज्यादा तबाही होता है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? तो राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1987 में, 1987 में मतलब राष्ट्रीय जल नीति किस घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है 12 हो गया 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, महासागरों में कुल जल की कितना मात्रा है? महासागरों में कुल जल की कितनी मात्रा है? तो यह है
96.6% या 5%, 1%, 0.1% इधर उधर हो जाएगा, तो यह है ऑप्शन डी में, तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर में दिया गया है, इंद्रपरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है? तो इंद्रपरी जलाशय परियोजना पहला ऑप्शन है बिहार में, दूसरा है छत्तीसगढ़ में, तीसरा थोड़ा थोड़ा नहीं दिख रहा है, और तीसरा है केरल में, चौथा है असम में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंद्रपरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है? तो बिहार में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। तो 15 नंबर में दिया गया है क्वेश्चन, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो इसके सही उत्तर है 65% जल की मात्रा निहित होती है प्राणियों के शरीर में। चलिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल की उपलब्धता की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसके कौन सा स्थान है? तो 133वां स्थान है, 133वां स्थान है। चलिए अगला क्वेश्चन है 17 नंबर हो गया। 17 नंबर देखें क्वेश्चन, देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो देश में सर्वाधिक वर्षा के लिए 2-4 जगह फेमस है, लेकिन अभी तत्काल में मौसिन राम फेमस है, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है। तो 18 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, देश की कुल विद्युत का कितना हिस्सा जल विद्युत से प्राप्त होता है? देश का कुल विद्युत का कितना हिस्सा जल विद्युत से प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 17.39%। 17.39% जो विद्युत है ना, यह जल के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। तो जल का मतलब कि बहुत ज़्यादा यूज हम लोग करते हैं अच्छी तरह से। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? तो भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग कहाँ किया जाता है? तो सिंचाई में किया जाता है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, सिंचाई में जल का सबसे ज़्यादा यूज होता है भारत में। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। तो 20 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, विश्व के कुल जल संसाधन का कितना भारत में उपलब्ध है? तो विश्व में कुल जल संसाधन का कितना भारत में है? तो 4% ही भाग मात्र भारत में है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। तो 21 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, गंडक परियोजना कहाँ विकसित है? तो गंडक परियोजना कहाँ है? तो बिहार राज्य में स्थित है गंडक परियोजना। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। तो 22 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, चंबल परियोजना के अंतर्गत 3 बांध गांधी सागर, राणा प्रताप सागर कहाँ बनाए गए हैं? तो ये कहाँ बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं कोटा में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो कोटा में बनाया गया है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। ये कौन सा था? तो ये जल संसाधन था। इसके बाद जो अगला आएगा और 2 टॉपिक आएगा, उसके बाद ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद नया मतलब कि चैप्टर स्टार्ट होगा, ये संसाधन हम लोग का खत्म हो जाएगा। भूगोल में लगभग 8 पार्ट हैं, विशेष रूप से पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।